नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। क्या आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं? कभी आपको ऐसा लगता है कि जीवन में जितनी भी आशाएं और आकांक्षाएं हैं जीवन जीने की, वो सारी आपकी मिट चुकी हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी जीना शायद आपके लिए नीरस हो गया है? आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल ये सही हो सकता है और है भी, परंतु जीवन में आशा का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो अध्यात्म हो चाहे वो भौतिक जीवन हो। जीवन को अच्छे तरीके से बैलेंस करने से ही हम सही मार्ग में या संत मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, किसी तरीके से एक टूटा हुआ इंसान जो कि कई बार अपने जीवन में भौतिक रूप से हार चुका था, ये हारा हुआ इंसान जो कि बार बार अपने एक बिजनेस को शुरू करता था, कभी किसी नौकरी को शुरू करता था, कभी किसी न किसी व्यवसाय को शुरू करता था और बार बार ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद कुछ ऐसा होता कि ये वापस आके शून्य पे आ जाता, वापस जाके जीरो पे पहुंच जाता। अब एक समय की बात है कि ये बहुत इंसान टूटा हुआ था और इसने जीवन में कभी कुछ बड़ा करने की आशाएं और आकांक्षाओं को ही खो बैठा था। इतने में इसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत इसको अध्यात्म की बात बताते रहे, ये सुनता रहा, पर ये संत कुछ निराले थे। ये संत जीवन को बैलेंस करना सिखाते थे, ना कि जीवन से भाग जाना सिखाया करते थे। इन संत ने जल्दी ही भांप लिया कि ये इंसान जो है भौतिक रूप से, भौतिक जीवन के लिए इसने जिंदगी में मेहनत करी और किसी तरीके से टूट गया। अध्यात्म तो जीवन में भरपूर है, पर भौतिक रूप से अब इसको आगे बढ़ने में डर लगता है। ये संत इस व्यक्ति को यह सिखाना चाहते थे कि किस तरीके से जीवन में आपको दोनों ही तरफ, अध्यात्म में और स्वार्थ में, दोनों तरफ अपना परचम लहराना होता है। और इन संत ने एक दिन इस शिष्य से मन की बात पूछ ही ली। इस संत को इस शिष्य ने बताया कि गुरुजी, मैंने जीवन में बहुत बार प्रयास करे और मुझे बाद में यही समझ में आया कि जब जीवन के साथ जाना ही कुछ नहीं है तो फिर काम करके क्या फायदा। आपके आश्रम में मुझे 2 रोटी मिल जाया करेगी, मैं तो सोचता हूं कि मैं आपके आश्रम में ही आ जाऊं। तो संत ने बताया कि अगर आप मेरे आश्रम में रहना शुरू कर देंगे तो जो लोग आपको यहां पे आके दान देंगे, क्योंकि मैं खुद दान का पैसा नहीं खाता, पर जो लोग आपको दान का पैसा आके देंगे, आप जितनी भक्ति यहां पे अर्जित करेंगे उसके बदले में आपको अपनी हिस्से की भक्ति देनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज के समय में धन जो है वो बगैर आशा और आकांक्षा के नहीं देता। ये सुन के इस शिष्य के मन में थोड़ा सा भेद आया और इस शिष्य ने कहा कि तो मैं तो यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी फेल हो गया और भौतिक दृष्टि से भी फेल हो गया। ये बात सुन के संत को बहुत धक्का लगा और उनको ये समझ में आया कि ये वास्तव में इंसान बहुत टूटा हुआ है और इस इंसान को शायद किसी ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिससे कि इसका जीवन पलटे। जी हाँ, संत होते ही ऐसे हैं। एक दिन यह संत अपने हाथ में कुछ रुपए लेके आए और गांव के बहुत सारे लोग इस दिन सत्संग के लिए बैठे हुए थे। इन संत के हाथ में नोट देख के सभी लोग चौंक गए। सबने सोचा कि ये ऐसा कैसे है कि आज संत महात्माओं के हाथ में नोट है। संत महात्मा ने अपना सत्संग शुरू किया। आखिरी में उन्होंने ये नोट दिखाए जो कि बहुत सारे नोट थे जो कि दान में मिले हुए थे। तो इन संत ने बोला कि आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं कि जो इसको लेना चाहते हैं। ये व्यक्ति भी यहाँ पे बैठा हुआ ये सब देख रहा था। तो कुछ लोग झिझके, पर कुछ लोग जो अध्यात्म में ज्यादा डूबे हुए नहीं थे, थोड़े ब्लंट थे, उन लोगों ने अपने अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने बोला कि गुरुजी, हमें इसकी जरूरत है। उन्होंने बोला कि सच बोलिए, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, किस किस को इन पैसों की जरूरत है। फिर सभी लोगों ने फिर से हाथ, अभी कुछ और ज्यादा लोगों ने हाथ खड़ा किया कि जी हाँ, हम सभी को जरूरत है। वास्तविकता में तो अगर हम देखें तो जीवन में पैसों की जरूरत सभी को है। अब इस संत ने इन जो पैसे थे उनको थोड़ा निचोड़ा, थोड़ा मचोड़ा, थोड़ा उस नोटों को खराब कर दिया और फिर रख दिया और बोला कि अभी भी आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो इसको अभी भी लेना चाहते हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि सभी लोग लेना चाहते थे। इसके बाद ये संत ने इन नोटों को नीचे रखा और इसके ऊपर जोर जोर से कूदने लगे। बहुत जोर जोर से कूदे, चप्पल उठाई, उन नोटों के ऊपर मारी, सिर्फ ये सिखाने के लिए। सारे लोग आश्चर्यचकित थे, ये हो क्या रहा है, ये कैसे संत हैं, ये बड़े विचित्र संत हैं। ये सब करने के बाद इन्होंने बोला कि अब भी अगर मैं इसको देना चाहूं तो आप में से कितने लोग हैं जो इसको स्वीकार कर लेंगे।
तो सभी लोगों ने निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल सच्चे भाव से, बगैर झूठ बोले अपने हाथ खड़े कर दिए कि जी संत जी हमारे को ये नोट चाहिए, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए संत चाहिए। और आप तो उनमें से कुछ लोग ये भी बोलने कि आपके लिए तो ये कुछ नहीं, क्योंकि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारियां नहीं हैं, पर हमारे को तो ये चाहिए, क्योंकि हमारे को तो अपने घर चलाने हैं, अपने बच्चों को पालना है। तो संत ने बोला कि आज मैं आपको एक नई शिक्षा देना चाहता था। इन पैसों की जरूरत सभी को है, बशर्ते कि इनको सही तरीके से कमाया जाए। और इस संत ने आगे बताते हुए बोला कि आपने देखा ये जो नोट मेरे हाथों में हैं, चाहे मैंने इनको निचोड़ दिया, चाहे मैंने इनके ऊपर कूदा, चाहे मैंने इनके ऊपर अपनी चप्पल से मारा, इनको पैरों के नीचे भी रख दिया जाए तो भी हम सब इनको चाहते हैं, क्योंकि इनकी कीमत कम नहीं हुई। इसी तरीके से जीवन में चाहे आप कितनी बार गिर जाएं, टूट जाएं, आपको ऐसा लगे कि शायद अब आपके लिए जीवन में आगे बढ़ पाना मुमकिन नहीं है, चाहे वो अध्यात्म हो चाहे वो स्वार्थ हो, दोनों के लिए आगे बढ़ पाना मुमकिन नहीं है, तो भी जीवन में जो कुछ आपने सीखा है, जो आपकी जीवात्मा है, वो वही है। आपकी कीमत तो भी कम नहीं होती। हारने से, गिर जाने से आपकी कीमत कम नहीं होती है, जिस तरीके से नोट की कीमत कम नहीं होती है। तो दोस्तों, जीवन में जो हमने सीख लिया, चाहे वो जो हमने बना लिया, चाहे वो अध्यात्म हो, जितनी भक्ति आपने करी है, उससे आपकी जीवात्मा के ऊपर, आपके मन के ऊपर जितना प्रभाव पड़ा है वो पड़ चुका है। आपके भौतिक रूप से फेलियर होने से यह निश्चित नहीं होता कि आप अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अध्यात्म का सहारा लेके आप अपने आप को संजो के अपने भौतिक जीवन में भी बिल्कुल दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी कीमत कम नहीं है, अपनी कीमत कम मत आंकिए। आप जब जाएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब जाएंगे, कार्य करेंगे, नैतिकता के साथ जीवन जिएंगे और हक हलाल की कमाई जब आप कमाएंगे, तो जीवन में विजयश्री अंत में जरूर आपके चरणों में निवास करेगी। आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे एक नई शिक्षा, एक नई कहानी के साथ। आज के लिए नमस्कार।